टाइम दोस्तों, मैच के दौरान साइम अयूब का एंकल ट्विस्ट हुआ और ड्यूरिंग फील्डिंग ही उनको के फिर हॉस्पिटल भिजवाया गया और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है कि बकिया मैच के हिस्से में वो नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान एक बैट्समैन से तो महरूम हुआ, मगर सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि क्या साइम अयूब ये इंजरी जो उनको हुई है कब तक वो दोबारा क्रिकेट या कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल पाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि पाकिस्तान के आगे चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पे खड़ी है। बट उससे पहले पाकिस्तान ने एक ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलनी, बल्कि उससे पहले पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ भी खेलनी है। ये सवाल है कि मतलब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोर हो सकती हैं, बट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम तो बहुत ख्वाब बना के बैठे हैं। साइम अयूब और फ़खर जमान जमकर खेलेंगे और क्या बनेगा। और इसमें साइम अयूब की एक इंजरी आई और बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो थोड़े उदास हैं, दुआएं कर रही हैं कि ये हमारा एक की प्लेयर है, अच्छी फॉर्म के अंदर है। अगर ये खुदा न खासा अवेलेबल ना हुआ तो पाकिस्तान की प्रिपरेशन को एक बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है। बट क्वेश्चन है कि क्या वो नहीं होंगे, ये क्वेश्चन है। इसका इसका जवाब प्रेस रिलीज के अंदर टू सम एक्सटेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। मगर दो चीज़ें हुई जो मुझे लगता है कि शायद प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जा सकती थी। एक मतलब की प्लेयर के लिए, आप छोटा प्लेयर नहीं है, छोटा भी हो तब भी प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेनी चाहिए। जब वो इंजर्ड हुए तो फिजियो और साथ में नसीम शाह थे जो उनको वॉक करा के लेके जा रहे हैं। जो मुझे लगता है कि अब एंकल ट्विस्ट का है, कुछ भी हो सकता है, तो आप कोई कुछ और शायद वॉक करा के ना लेके जाना होता। दूसरा वो आइसिंग की जाती है, वो शायद फौरी तौर पर नहीं की गई, हॉस्पिटल ले जाया गया। खैर आई एम नॉट अ डॉक्टर, मुझे मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं सकता मैं, बट अपेरेंटली जो चीज़ें लगती हैं, जो चीज़ें डिस्कस भी होती हैं कि ये चीज़ें प्रिकॉशन मेजर के तौर पर पहले कर लेनी चाहिए, जो कि शायद नहीं हुई साइम के केस में। बट उस पता नहीं था कि क्या है, बट ये भी एक लिया जा सकता है कि इंजरी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये दो चीज़ें खास होती हैं जो कि शायद साइम अयूब के केस में नहीं हुई हैं। बट पॉइंट इस कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज़ क्या है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज ये है, Saim Ayub has been ruled out of further participation in the second men's cricket test against South Africa after twisting his right ankle while fielding। ठीक है कि अगले मैच के बकिया हिस्से से वो बाहर हो चुका है। साइम अंडरवेंट एक्सरेज एंड एमआरआई टेस्ट दिस आफ्टरनून, कि उनका एक्सरे हुआ, एमआरआई टेस्ट हुई दोपहर में, एंड द रिपोर्ट्स हैव बीन सेंट टू स्पेशलिस्ट इन लंदन। अब ये वाली लाइन जो है ना, ये थोड़ी सी डराने वाली है कि मतलब अगर छोटा मोटा इशू होता वो डॉक्टर बोल देता कि आप प्रिकॉशनरी तौर पे ये मैच मत खिलाइए उनको, 2 4 5 10 दिन में हील हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बट इनकी रिपोर्ट स्पेशलिस्ट टू लंदन भेज दी गई है। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा डरा देने वाला। अमूमन ऐसे केसेस में, मैं अमूमन कह रहा हूँ, अल्लाह करे ये बात गलत हो, अमूमन ऐसे केसेस यही होता है जब कुछ थोड़ी सीरियस इंजरी होती है, जब थोड़ा प्रोलॉन्ग वाला केस होता है, तब आप स्पेशलिस्ट को भेजते हैं, उनसे राय लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वो सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि जिस डॉक्टर को दिखाए वो भी साउथ अफ्रीका के डॉक्टर हैं, कोई आम डॉक्टर तो वो भी नहीं होंगे। ठीक है, यह है सेंट टू स्पेशलिस्ट इन लंदन फॉर फर्दर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट एंड टाइम अवे फ्रॉम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। तो ये सब बता दिया कि इसके बाद जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट बताएंगे तब पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से वो कितना दूर कि उनको रखना पड़ेगा या होगा, जो भी सीन है। बट पॉइंट इज कि एट द मोमेंट कुछ कंक्रीट नहीं है कि कब तक वो होंगे कब तक नहीं होंगे, इसलिए ये डर पालना कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो अवेलेबल नहीं है हमें, तो गलत होगा। मगर कोई कि कोई डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, तो ये भी गलत है। बट स्पेशलिस्ट क्या रिपोर्ट करते हैं, क्या चीज़ सामने आती है, वो बहुत ख़ास है और वो देखना पड़ेगा कि वो क्या सजेस्ट करते हैं साइम अयूब के बारे में कि इनको कितनी तक के फील्ड में नहीं उतारना, या वो एक्सरसाइज या जो भी सीन है वो नहीं कर सकते, इनको कंप्लीट रेस्ट चाहिए, वट एवर एडवाइस जो भी वो देते हैं वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद फैसला होगा कि उनका कि दोबारा से वो क्रिकेट कब खेल पाएंगे। बट बाकी एंकल ट्विस्ट हुआ है, बाकी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट देख रही है, उनका देखभाल भी कर रही है, और उनको भी मालूम है कि की क्रिकेटर है, खासकर क्रिकेटर सभी की होते हैं, देखना होता है फॉर्म के अंदर कौन है। तो साइम अयूब इस वक्त के आग बरसा रहे हैं अपने बल्ले से, तो ऐसे में उनका वापस पाकिस्तान टीम में जल्द आना, मैं नहीं कहता टेस्ट के लिए हमें ज़रूरी, हम ये टेस्ट हार भी जाएंगे तब भी हमें कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं, हम वेस्ट इंडीज़ वाला टूर में नहीं मिलते कोई मसला नहीं, ट्राई नेशन टूर में नहीं मिलते कोई मसला नहीं, बट चैंपियंस ट्रॉफी तक मिलना ज़रूरी है। बट ट्राई नेशन टूर इसलिए थोड़ा अहम होता है कि आप इंजरी के बाद आते हैं तो आपको थोड़ा सा एक आधी मैच मिल जाए तो बेहतर होता है, अदरवाइज आप 1 डेढ़ माह का गैप डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, ये भी एक होता है। मतलब ये चीज़ भी इग्नोर करने वाली नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पीरियड के अंदर वो अवेलेबल हैं तो डायरेक्ट मैच खेलने सीधा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, तो वो भी एक थोड़ा सा कि एक रहता है, रिस्की रहता है फैक्टर। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2-3 हफ्तों की बात है, तब तक तो ठीक है, टेस्ट सीरीज़ खत्म हो, वेस्ट इंडीज़ वाली भी चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका हार जीत भी हमारे
WTC के ऊपर कोई माने नहीं रखती है, हम ऑलरेडी बाहर हैं, बट वेस्ट इंडीज़ को पकड़ लेंगे साइम के बगैर भी हम इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ये वाला टेस्ट तो मुझे लगता है कि साइम के बगैर पाकिस्तान मुश्किलात में ज़रूर रहेगा, जो ऑलरेडी पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है, मगर पकड़ा जा सकता है वेस्ट इंडीज़ वाला, कोई मसला नहीं। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो अपनी शहीन या टीम अनाउंस की है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टूर के लिए, वो बड़ी खास है। उसमें कप्तान है इमामुल हक, वो नाम भी मैं आपको सारे पढ़ देता हूँ। ये बेसिकली एक के प्रैक्टिस मैच के तौर पर जो पाकिस्तान शहीन टीम बनाई गई है ये उसमें है। उसमें अभी जो डोमेस्टिक में लड़कों ने परफॉर्म किया है उनको लिया गया। खासकर मैं अली ज़रियाब के बारे में बहुत खुश हूँ कि उनकी टीम के अंदर वो रखे गए हैं, वापसी के पहले भी थे, उनको रखा गया है, वो बड़ा अच्छा फॉर्म के अंदर है। तो अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी हमें साइम अवेलेबल नहीं होते, इन केस नहीं होते, हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। अली ज़रियाब भी हैं, हमारे पास इमामुल हक भी हैं, तो ऑप्शंस तो हैं हमारे पास वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए। बट आगे हमें चाहिए, ट्राई नेशन के लिए भी चाहिए, आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी चाहिए। बट मैं ये वो ले रहा हूँ, बाकी जब स्पेशलिस्ट बताएंगे तो पता चल पाएगा कि क्या है। बाकी एक इवेंट या एक टूर्नामेंट, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक क्रिकेटर के करियर से बड़ा नहीं होता। मुझे याद है वर्ल्ड कप 2022 के अंदर हमने कच्चा खिला दिया था शहीन को, उसके बाद शहीन को वापस आते आते बहुत टाइम लगा और अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आए हैं। वो 2 बरस गुजर चुके हैं इस बात को। बाद में हम ही लोग उनको बुरा भला बोलते हैं कि क्या हो गया शहीन को, पेसर, भागता हुआ स्पिनर, ये वो सब हम बातें करते हैं, भूल जाते हैं कि वो बंदे ने सेक्रीफाइस किया, अपने करियर को स्टेक पे लगा के वो खेला। मतलब वो उस वक्त फिट नहीं था, रमीज राजा चेयरमैन PCB थे और उन्होंने बोला कि ये 70-80% भी फिट है, बाकी बॉलर से तगड़ा है, डाल दो, और वो खेला, जो कि नहीं खेलना चाहिए था। मुझे याद है उस वक्त आकिब जुवैद, अगरचे वो कुछ नहीं थे, बस लाहौर कलंदर्स के कोच थे, क्योंकि शहीन लाहौर कलंदर के के कप्तान थे, तो आकिब जुवैद ने उस वक्त बोला था कि इनको ऐसा मत खिलाओ, जब तक वो फुली फिट नहीं होते मत खिलाओ, एक क्रिकेटर का करियर इवेंट से बड़ा होता है। ये उन्होंने बात की थी, जो कि सही थी। इस पर मैं बात करता हूँ। आई विश कि वो जल्द फिट हो जाएँ, 2-4-5-7 दिन से ज़्यादा उनकी इंजरी हो ना, अब वेस्ट इंडीज़ के लिए भी अवेलेबल हो, ट्राई नेशन के लिए भी अवेलेबल हो, बट खुदा ना खास्ता अगर के एक इंजरी है जो कि क्रिकेटर के या किसी भी स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उनको लेकर फिर अच्छे से ट्रीट करना है। हमने जो माजी में गलतियाँ की वो नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ शहीन के क्या हैं। इमामुल हक कप्तान हैं, अहमद बशीर हैं, अहमद साफ़ी अब्दुल्ला, अली ज़रियाब हैं, हसीबुल्ला हैं, हुसैन तल्लत हैं। अच्छा, हम एक खिलाड़ी जो फॉर्म में है ना, हर जगह पर तुन देने हैं सिंह, हुसैन तल्लत को हमने T20 में अच्छा खेल रहा है उसमें भी डाल दिया। काशिफ अली अच्छा बॉलर है, उसको भी डाल दिया, ठीक है, अच्छा है। मोहम्मद हरारा ठीक है, वो पाकिस्तान टीम में थे, अब वापस, वैसे मोहम्मद हरारा भी है हमारे पास अगर हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डालना है तो, ये भी एक ऑप्शन है। मोहम्मद रमीज़ जूनियर, ओके, गुड वन। मोहम्मद सुलेमान, मूसा खान के बारे में मुझे एक उनके कोच ने बोला था कि इसको तो साउथ अफ्रीका भेज देना चाहिए, बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर बॉलिंग कर रहा है, बहुत तेज़ है, स्विंग अच्छी कर रहा है, ये वो सब, तो मूसा खान इसमें डाल दिए, अच्छी बात है। उमर बिन यूसुफ T20 खेलता है या टेस्ट भी खेलता है, उमर बिन यूसुफ को इसमें भी, मतलब आप टीम को रखें बट उनको फॉर्मेट भी रखें। रोहेल नज़ीर ठीक है, साद खान, ये है टोटल पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, जो कि के पाकिस्तान शहीन का है और वार्म अप मैच खेलेगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 3 डे वार्म अप मैच है। ये पाकिस्तान का वो वाला स्क्वाड है और इसके अंदर 2-3 ऑप्शन हैं कि टेस्ट के अंदर हम किसी को भी डाल सकते हैं। अली ज़रियाब भी हैं, इमामुल हक भी हैं, अगेन मोहम्मद हरारा भी हैं, कि हम टेस्ट का मसला नहीं है कि हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट का क्या करेंगे, वो हमारा हो गया। बट चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन के लिए हमें ज़रूर चाहिए। अगेन मैं कहूँगा चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, ट्राई नेशन के लिए हमें चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी उनको प्रैक्टिस भी मिल जाए, इंजरी के बाद आएंगे वो। आई होप, एंड बहुत सी दुआएं साइम के लिए, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को अपना हीरा टाइमली मिल ज़रूर जाए। तो दोस्तों अपडेट ये है, बट इसमें हतमी जो रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आएगी वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही रिपोर्ट आई वो मैंने आपको बता दी, मगर ये कह देना कि चैंपियंस ट्रॉफी से खुदा ना खास आउट हो गया, ये कबल अज़ वक्त होगा। टाइम विल टेल के क्या होगा, और टाइम आज या कल में ही सब पता चल जाएगा, कल या परसों में, आई मीन। तो दोस्तों ये है अपडेट, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।